गौरव, आसमान में क्या हलचल है? क्या जो शुरुआती दिनों में पहले और दूसरे दिन ये हुआ था कि कीव के आसमान पर फाइटर प्लेन्स और रूस के हेलीकॉप्टर्स नजर आए हैं, क्या उस पर कुछ अंकुश लगा है? और अगर लग पाया है तो कैसे? यूक्रेन की किस तरह की रणनीति से? तो इस समय अगर हम बात करें एयर स्ट्रैटेजी की, कुछ समय पहले एयर रेड सायरन तो बजे थे, लेकिन कोई इनकमिंग मिसाइल ईश्वर की दया से आई नहीं। लेकिन जैसा आप इन तस्वीरों को देखिए, छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस ठंड में माताएं यहां से भाग रही हैं, पिता यहां से भाग रहे हैं, सब लोग यहां से जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि इज दिस द लल बिफोर द स्टॉर्म। क्या ये बिल्कुल उस तूफान से पहले बिल्कुल सन्नाटा है, शांति है, कि कर्फ्यू हटाया गया है? इसीलिए हटाया गया है कि लोग रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीद ले, जो यहां से निकलना चाहता है कीव से निकल जाए। क्योंकि अब अगर जो बेलारूस में बातचीत हो रही है बेलारूस और यूक्रेन के बीच, अगर ये असफल होती है तो हो सकता है एक बड़ा हमला होगा, और वो हमला बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जिस तरह से अब रूस इस देश में मिसाइलों के साथ, टैंकों के साथ, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ घुस रहा है 3 अलग सीमाओं से। हालांकि श्वेता, जो बहुत बड़ी खबर जो यहां के चीफ ऑफ सिक्योरिटी स्टाफ ने भी दी है अपने फेसबुक पेज पर, उन्होंने वो तस्वीरें जारी की है। कामिकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। तुर्की में बने ये मानव रहित लड़ाकू विमान जो सीधे जाके मिसाइलों में जाके भिड़ जाते हैं, रूस से जो मिसाइल सिस्टम्स आ रहे हैं, या टैंकों में भिड़ जाते हैं, और उससे रूस के कॉन्वॉय को बड़ा नुकसान भी हुआ है। श्वेता, रूस के कॉन्वॉय को नुकसान हुआ है। खार्किव एक दूसरा शहर जहां पर ऐसा लगा कि नियंत्रण हो गया है रूसी फौज का, लेकिन उसके बाद हम वो जैवलिन्स और स्टिंगर मिसाइल्स के जरिए हम वहां की बदली हुई तस्वीर देख रहे थे कि सड़कों पर धू धू कर जलती हुई बख्तरबंद गाड़ियां रूस की नजर आ रही थी। और इसने आपको लगता है कि ये सारी चीजें हुई हैं जिस वजह से आज रूस न्यूक्लियर धमकियां भी देने में लग गया है? रूस की जो परमाणु धमकी है श्वेता, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संभवतः वो यूक्रेन से ज्यादा एक बड़ा संकेत नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन देशों को है। अमेरिका, यूरोप के बड़े देश जो यूक्रेन की मदद के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, आर्म्स और एम्यूनिशन देने की बात कर रहे हैं। बेल्जियम जैसे कुछ देश जो एंटी पर्सनल वेपन्स जो दे रहे हैं, स्मॉल आर्म्स दे रहे हैं, एंटी टैंक ग्रेनेड्स दे रहे हैं। उन देशों को यह संदेश है कि अगर आपने मदद की यूक्रेन की, तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर इस समय रशिया एक बड़ा संदेश दे रहा है यूक्रेन को, से ज्यादा वो संदेश दे रहा है अमेरिका और नेटो देशों को। तो यहां पर जो खतरा है वो आने वाले समय में, ये आप देखिए लगातार जो भीड़ यहां से जा रही है, वो आने वाले संकट की आहट आपको दे रही है कि ये लड़ाई अभी एक बहुत भीषण दौर में घुस सकती है, जा सकती है, अगर ये शांति वार्ता सफल न हुई। श्वेता।